नमस्कार दोस्तों, मैं मानवेल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ग्रेट जिस्ट में। दोस्तों, इस पार्ट में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम क्या होती है, या इसी को आप बोलते हैं बाउंडेड बफर प्रॉब्लम। तो बाउंडेड बफर प्रॉब्लम क्या होती है और किस तरीके से आप प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर सलूशन की बात करें तो सलूशन को समझने से पहले हमें प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी में अक्सर शार्ट नोट्स या डिस्क्रिप्शन लिखने को आ जाता है प्रोड्यूसर कंज्यूमर के, और गेट और कंपटीशन में भी आप देखेंगे तो अक्सर प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम के सलूशन पे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक एक बात समझिएगा, अच्छे से समझिएगा प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, ये चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले समझते हैं प्रॉब्लम क्या है। तो इस प्रॉब्लम में हमारे पास दो प्रोसेसेस होते हैं, एक को हम बोलते हैं प्रोड्यूसर और दूसरे को क्या बोलते हैं, कंज्यूमर। प्रोड्यूसर का काम क्या रहता है कि वो कोई डेटा सेट जनरेट करता है, और जो भी डेटा जनरेट करेगा एक हमारे पास बफर रहेगी, उसमें स्टोर कर देगा। मीन्स यहाँ पे प्रोड्यूसर ने क्या किया है, पहले ए को प्रोड्यूस किया है, बफर में रख दिया, फिर बी को प्रोड्यूस किया, बफर में रख दिया, सी को प्रोड्यूस किया, बफर में रख दिया। कंज्यूमर का काम क्या रहेगा कि बफर में जो भी डेटा सेव है उसको वहां से पिक करना। तो कंज्यूमर क्या करेगा, पहले सी डेटा को पिक करेगा, बी को पिक करेगा, ए को पिक करेगा, मीन्स वहां से कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो अगर आप बात करिए तो आपका किस तरह के प्रोसेस हुए, कोऑपरेटिव प्रोसेस हुए। कोऑपरेटिव प्रोसेस क्यों, क्योंकि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों किसी रिसोर्स को शेयर कर रहे हैं। किस रिसोर्स को शेयर कर रहे हैं, बफर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई थी। अब इसको हम बाउंडेड बफर प्रॉब्लम, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम क्यों बोलते हैं, ये तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसको बाउंडेड बफर प्रॉब्लम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो बफर होती है इसकी साइज कुछ लिमिटेड होती है, कुछ फिक्स होती है। या तो 3 साइज का बफर होगा, 4 साइज का बफर होगा, एक फिक्स होगा। ठीक है, जहां से प्रोड्यूसर और कंज्यूमर क्या कर रहे हैं, डेटा को पिक कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको बाउंडेड बफर प्रॉब्लम भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से सीमाफोर वेरिएबल्स का यूज करते हुए हम प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे 3 सीमाफोर वेरिएबल यूज करते हैं। एक आपका बाइनरी सीमाफोर रहेगा जिसको यस नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या इसको आप म्यूटेक्स भी बोल सकते हैं। यस का काम क्या रहेगा, यस का काम ये रहेगा कि जब भी हमारा कोई प्रोड्यूसर कुछ भी प्रोड्यूस करने जा रहा, मीन्स अपने क्रिटिकल सेक्शन में जा रहा है, तो हमने पहले ही पढ़ा है कि कोई एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर सकता है। तो अगर कोई प्रोड्यूसर या कंज्यूमर प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में गया है या बफर को एक्सेस कर रहा है, तो बाकी के सारे प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को आप रोक दीजिए कि एक टाइम पे बस एक ही अलाउ है। तो इस काम को करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यस बाइनरी सीमाफोर का या म्यूटेक्स का यूज करते हैं। प्रोड्यूसर गया है, बफर कोई एक्सेस कर रहा है, तो बाकी सारे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, कोई और प्रोड्यूसर या कंज्यूमर आप नहीं भेजेंगे। और अगर कंज्यूमर जाके कंज्यूम कर रहा, बफर को एक्सेस कर रहा, तो उस दौरान आप किसी और प्रोड्यूसर या कंज्यूमर को अलाउ नहीं करेंगे। तो ये यस का पर्पज है। ई का पर्पज क्या है, ई रिप्रेजेंट करता है कि हमारे बफर में कितने एम्प्टी स्लॉट्स हैं, कितने स्लॉट ऐसे हैं जो एम्प्टी हैं। ठीक है, और यस क्या रिप्रेजेंट करता है कि कितने स्लॉट हमारे फुल हो चुके हैं, कितने स्लॉट हमारे फुल हो चुके हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे। तो अगर इनिशियल लेवल पे बात करें तो इनिशियली आपके कितने स्लॉट है, यहाँ पे हमने 3 साइज का बफर बनाया है, तो इनिशियली आपके कितने स्लॉट एम्प्टी हैं, तीनों एम्प्टी हैं, आपने अभी कुछ नहीं प्रोड्यूस किया है। तो ई जो सीमाफोर है इसको हमने कहाँ से इनिशियलाइज कर लिया, 3 वैल्यू से। ठीक है, और इनिशियली फुल कितने हैं, 0, अभी कुछ भी नहीं फुल हुआ, तो यफ को कहाँ से इनिशियलाइज कर लिया, 0 से। अब मान लीजिए प्रोड्यूसर कोई डेटा ए प्रोड्यूस करना चाह रहा है, तो ए प्रोड्यूस करके कहाँ पे रखेगा, यहाँ पे। अब देखिए आप एम्प्टी स्लॉट्स और ई और एफ में क्या चेंज आएगा। अब आपके एम्प्टी की वैल्यू एक कम हो जाएगी कि नहीं, पहले आपके पास 3 एम्प्टी स्लॉट थे, अब कितने हो गए, 2, तो ई की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। और एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ एक बढ़ गया कि नहीं, पहले आपके पास 0 स्लॉट फुल थे, अब कितने स्लॉट फुल हो गए, 1, तो यहाँ एफ की वैल्यू क्या हो गई, 1। फिर से अगर मान लीजिए प्रोड्यूसर दूसरा डेटा प्रोड्यूस करना चाह रहा है बी को, तो फिर से एक एम्प्टी स्लॉट कम हो जाएगी, एम्प्टी स्लॉट कम हो जाएगी, मीन्स ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक फुल स्लॉट आपका भर गया, तो क्या हो गया, 2 हो गया। फिर से अगर एक नया डेटा आप सी प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो सी आएगा,
लेकिन ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और एफ की वैल्यू एक बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो जैसे जैसे आप डेटा सेट जनरेट करते जाएंगे, जो ई आपका सीमाफोर था उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, और जो एफ सीमाफोर है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसी तरह अगर कंज्यूमिंग की बात करें, मान लीजिए इनिशियल आपका ई कितना है, पूरा डेटा आपका फुल है, पूरा बफर आपका फुल है, तो ई की वैल्यू क्या है, 0, और एफ की वैल्यू क्या है, एफ की वैल्यू क्या है, 3। ठीक है, अब आपने पहला डेटा कंज्यूम किया, पहला डेटा कंज्यूम किया, तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक कम हो जाएगी, एक एम्प्टी स्लॉट। पहले तो आपके जब पूरे भरे थे तो एम्प्टी स्लॉट कितने थे, 0, लेकिन अगर आपने सी को कंज्यूम कर लिया तो एम्प्टी स्लॉट कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, और फुल स्लॉट कितने हो जाएंगे, इस केस में 2 हो जाएंगे। फिर मान लीजिए आपने बी को कंज्यूम किया, बी को कंज्यूम किया, अब आपके पास एम्प्टी स्लॉट कितने हो जाएंगे, एम्प्टी स्लॉट कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला और ये वाला, और फुल स्लॉट कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, सिर्फ ये वाला। और इसको भी अगर आप कंज्यूम कर लेंगे तो फिर से वहां पहुंच जाएंगे E = 3 और F = 0। ये चीज क्लियर हुई। ठीक है, तो जैसे जैसे आप प्रोड्यूस करते हैं, जैसे जैसे आप प्रोड्यूस करते हैं, एम्प्टी स्लॉट की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है, और फुल स्लॉट की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे जैसे आप कंज्यूम करते हैं, जैसे जैसे आप कंज्यूम करते हैं, आपके एम्प्टी स्लॉट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, और फुल स्लॉट की वैल्यू आपकी क्या होगी, फुल स्लॉट की वैल्यू आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी, 3 से 2, 2 से 1। ठीक है, अब देखिए आप वेट और सिग्नल फंक्शन को एक बार रिकॉल कीजिए। वेट फंक्शन क्या करता था, याद कीजिए, अगर वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 अगर कोई इंटीजर है तो उस केस में आपका वैल्यू क्या होती थी, डिक्रीमेंट बाय 1 होती थी। किसी सीमाफोर पे अगर आप वेट फंक्शन कॉल करते थे और वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 हो, उस केस में क्या होता था, उस केस में आपका डिक्रीमेंट बाय 1 होता था, और अगर इक्वल टू 0 हो जाता था तो क्या हो जाता था, ट्रैप में फंस जाता था। याद होगा आपको वेट फंक्शन। और सिग्नल फंक्शन हमेशा क्या करता था, सिग्नल फंक्शन हमेशा क्या करता था, इंक्रीमेंट बाय 1। अब हम बात करते हैं इसके सोल्यूशन, बात करते हैं इसके सोल्यूशन। ठीक है भाई, अगर आपका प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करने जा रहा है, अगर आपका प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करने जा रहा है तो वो करेगा क्या। ठीक है, प्रोड्यूसर के बारे में देखिए, आपको घटाना क्या है, पहले घटने वाला देखिए, घटाते आप किसको हैं, आप घटाते किसको हैं, ई को। ई की वैल्यू 3 थी, प्रोड्यूस हुआ 2 हुई, फिर प्रोड्यूस हुआ 1 हुई, फिर प्रोड्यूस हुआ 0 हुआ। और घटाने के लिए आप फंक्शन कौन सा यूज करते हैं, यहाँ पे देखिए, डिक्रीमेंट के लिए फंक्शन कौन सा यूज करते हैं, वेट फंक्शन यूज करते हैं। तो मीन्स प्रोड्यूसर को जब भी प्रोड्यूस करना होगा, पहले क्या कॉल करेगा, वेट कॉल करेगा। किस पे कॉल करेगा, कौन सी चीज आपकी घट रही है, देख लीजिए, घट आपकी क्या रही है, ई की वैल्यू। ठीक है, तो क्या कर दिया, वेट ई। ठीक, मैं प्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, एम्प्टी स्लॉट्स हमारी क्या होंगी, कम होगी, तो हमने क्या कर दिया, वेट ई। अब कोई प्रोड्यूसर गया है तो क्या चाहेगा कि कोई दूसरा प्रोड्यूसर कंज्यूमर आए, नहीं आए, तो उसके लिए वो किस पे वेट लगा देगा, यस पे। यस हमारा क्या कर रहा था, ओवरऑल सिस्टम को मैनेज कर रहा था, तो हमने वेट लगा दिया यस पे, कि मैं प्रोड्यूस करने जा रहा हूं, अब कोई दूसरा प्रोड्यूसर प्रोड्यूस ना करे, कोई दूसरा कंज्यूमर कंज्यूम ना करे। ठीक है, काम हो गया, हमने घटा दिया, वेट फंक्शन कॉल कर लिया। उसके बाद प्रोड्यूसर क्या करेगा, जो कुछ भी उसको प्रोड्यूस करना है उसको प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए बढ़ेगा क्या, बढ़ता क्या है, मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूं, तो मैं अदर प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रोसेसेस को अलाउ कर दूंगा। तो मीन्स अलाउ करने के लिए मैं क्या कर दूंगा, सिग्नल कर दूंगा यस को, पहले मैंने ये कर दिया। और उसके बाद आप देखिए बढ़ क्या रहा था, आप देखिए बढ़ क्या रहा था, तो आप देखेंगे फुल स्लॉट जैसे भी आप प्रोड्यूस करते जाते हैं, आपके फुल एफ की वैल्यू क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। तो बढ़ाने के लिए हमने सिग्नल लगा दिया किस पे, जब पे। ठीक है, सिग्नल लगा दिया यफ पे। ठीक है, तो ये आपका कोड हो गया किसका, प्रोड्यूसर का। ठीक है, ट्रू तब तक वाइल ट्रू। हमने बताया था इसका मतलब क्या होता है कि जब तक चाहें तब तक हम प्रोसेसिंग कर लें, इसलिए हम इस चीज को इनफाइनाइट लूप में रखते हैं। ये हमारा सोल्यूशन किसका हो गया, ये हमारा सोल्यूशन किसका हो गया, प्रोड्यूसर प्रॉब्लम का। ये हमारा सोल्यूशन किसका हो गया, प्रोड्यूसर का। ठीक है, अब हम बात करते हैं सोल्यूशन कैसे बनाएंगे, कंज्यूमर का।
कंज्यूमर को देख लीजिए, सिर्फ ये देखिए क्या बढ़ता है और क्या घटता है। जब भी आप कंज्यूम करने जाएंगे, जब भी आप कंज्यूम चेक करने जाएंगे तो घटेगा क्या? कंज्यूम करेंगे तो फुल घटेगा कि इम्प्टी घटेगा? आपने कोई चीज कंज्यूम कर ली, कंज्यूम कर ली तो क्या कम होगा? फुल की इम्प्टी? फुल कम होगा, ठीक है। इसका मतलब वेट किस पे लगाएंगे? फुल पे। आपने कंज्यूम किया तो फुल की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। फिर आपने क्या किया? वेट करा दिया यस को कि मैं अब कंज्यूम करने जा रहा हूं, कोई दूसरा प्रोड्यूसर या कंज्यूमर, कोई दूसरा प्रोड्यूसर या कंज्यूमर इसको कंज्यूम, कोई दूसरा प्रोड्यूसर या कंज्यूमर बफर को एक्सेस ना कर पाए। इसके बाद मैं क्या करूंगा? जो भी मेरा कंज्यूम का कोड रहेगा उसको लिखूंगा, जो भी मेरा कंज्यूम का कोड रहेगा उसको लिखूंगा। और उसके बाद कंज्यूम कर लिया तो बढ़ेगा क्या? एक तो सिग्नल कर देंगे यस को, सिग्नल ये कर देंगे यस को कि मैंने अपना काम कर लिया है। जिसको भी अब जाके प्रोड्यूस या कंज्यूम करना है, जाके कंज्यूम करे या प्रोड्यूस करे। और दूसरी चीज हम सिग्नल किस पे कर देंगे? इम्प्टी पे, क्योंकि जब भी कंज्यूम होगा आपके ई की वैल्यू क्या होगी? एक बढ़ जाएगी। तो आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से हम सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर जब भी कॉल करेगा पहले वेट करेगा ई पे, क्योंकि इम्प्टी स्लॉट की वैल्यू प्रोड्यूस होने के बाद क्या हो जाती है? कम हो जाती है। वेट करेगा यस को, म्यूटेक्स वेरिएबल है कि अब मैं प्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, कोई दूसरा ना आए। फिर अपना प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस करने के बाद सिग्नल एस कर देगा कि मेरा काम हो गया, जिसको अब आना हो वो आ जाए। देन क्या कर देगा? सिग्नल एफ को कर देगा, क्योंकि मैंने प्रोड्यूस कर दिया है तो फुल स्लॉट्स की वैल्यू एक बढ़ गई है, ठीक है। इस चीज को भी आप इनफाइनाइट लूप में रखेंगे, डू वाइल ट्रू, ठीक है। कितनी भी देर चाहे तो हमारा कंज्यूमर प्रोसेस जा सकता है, ठीक है। उसी तरह अगर सिग्नल कंज्यूमर प्रोसेस की बात करें तो कंज्यूमर अगर कंज्यूम करने जा रहा है तो पहले वेट एफ कॉल करेगा, क्योंकि कंज्यूम करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ फुल स्लॉट से कम हो जाएंगे। फिर क्या करेगा? वेट एस करेगा कि मैं जा रहा हूं और दूसरा कोई प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ना आए, तो वेट एस कॉल करेगा। देन जाके अपना कंज्यूम करेगा, कंज्यूम होने के बाद सिग्नल एस कर देगा कि मेरा काम हो गया है, अब जिसको प्रोड्यूस कंज्यूम करना है जाके प्रोड्यूस करे, कंज्यूम करे। और सिग्नल ई कर देगा कि क्योंकि इम्प्टी स्लॉट से बढ़ जाएंगी जब भी आप कंज्यूम करेंगे, ठीक है। एक छोटी सी कंफ्यूजन कभी कभी बच्चों को रहती है, वो बोलते हैं सर हम वेट ई और वेट एस लिखते हैं, क्या अगर हम पहले वेट एस और उसके बाद वेट ई लिखें प्रोड्यूसर प्रॉब्लम में तो क्या उससे कोई प्रॉब्लम आएगी? ठीक है, कुछ बच्चे हमसे ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो उसकी भी डाउट हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं। मान लीजिए सिनेरियो ऐसा है कि आपकी पूरी स्लॉट पूरा बफर फुल हो, ए बी सी। इस केस में नंबर ऑफ एम्प्टी स्लॉट की वैल्यू क्या रहेगी? 0 रहेगी, और नंबर ऑफ फुल स्लॉट की वैल्यू क्या रहेगी? 3 रहेगी। अब इस सिनेरियो को देखिए, अगर आपने कोड उल्टा लिख दिया, आपने गलती से पहले वेट एस लगा दिया देन वेट ई लगा दिया, तो प्रॉब्लम क्या आएगी? ठीक है, अब बताइए क्या कोई इस सिनेरियो में कोई प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर सकता? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपकी बफर क्या है? फुल है। लेकिन कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है? नहीं, बिल्कुल कंज्यूम कर सकता है। लेकिन अगर आपने पहले वेट एस लिखा है, मान लीजिए आपका बफर फुल है और आपने पहले प्रोड्यूसर को चांस दे दिया, वेट एस कॉल हुआ तो यस की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। अब मुझे बताइए क्या कोई प्रोड्यूसर कंज्यूमर चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने कॉल किया वेट ई को कॉल किया, तो ई की भी वैल्यू क्या है हमारी? 0 रहेगी। तो ई की वैल्यू 0 है तो क्या हो जाएगा? ट्रैप में फंस जाएगा, तो प्रोड्यूसर हमारा ट्रैप में फंस गया। अब अगर मान लीजिए इसके बाद कंज्यूमर आए तो कंज्यूमर आगे बढ़ सकता है। इसको भी अगर हम उल्टा लिख दें तो कंज्यूमर आगे बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता, क्योंकि यस की वैल्यू क्या है? 0। जबकि बाय रूल आपका क्या होना चाहिए कि अगर हमारे पास डेटा है तो कंज्यूमर भी हमारा काम करे। लेकिन अगर आप उल्टा कोड लिख देंगे तो इस पर्टिकुलर केस में प्रॉब्लम आ जाएगी कि नहीं? ठीक है, क्योंकि प्रोड्यूसर ने क्या किया है? यस की वैल्यू 0 कर दी, तो अब दूसरा कोई प्रोड्यूसर या कंज्यूमर नहीं चल पाएगा, और खुद प्रोड्यूसर क्या कर रहा है? इनफाइनाइट लूप में फंस जा रहा है। ठीक है, इसलिए जरूरी है कि पहले आप वेट किस पे लगाएंगे? प्रोड्यूसर में एम्प्टी पे, देन वेट कराएंगे यस को, देन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, और उसी तरह सिग्नल में पहले वेट कराएंगे एफ को, देन वेट कराएंगे यस को। तो ये रहा आपका प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। नेक्स्ट पार्ट में हम वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिकल प्रॉब्लम, डाइनिंग फिलॉसफर प्रॉब्लम क्या होती है डिस्कस करेंगे। थैंक यू।